बम पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार की धार विचारों की शान पर चढ़ती है। शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले 23 वर्षीय स्वस्थ युवक थे और हर कोई उन्हें प्यार करता था। वे बुद्धिमान तो थे ही और हाजिर जवाब भी। वे हर पल को तहे दिल से जीते थे। फांसी चढ़ने से 1.5 घंटे पहले तक वे बड़ी उत्सुकता से लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। तो फिर क्यों वो जान देने के लिए इतने उत्सुक थे? राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पैदा होने के कारण वे बचपन में ही इस बात से रूबरू थे कि भारत विदेशी शासन के अधीन है। उनमें यह भाव जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उफान पर पहुंच गया। वे घटनास्थल को देखने के लिए स्कूल से भागकर अमृतसर पहुंचे। वे इस नरसंहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बोतल में खून से सनी मट्टी भर ली। जब 11 वर्षीय बालक ने गोलियों से छिदी हुई दीवार देखी तो उसे एहसास हो गया कि वह अपने देश को आज़ाद कराना चाहता है। गांधी ने राह सुझाई। जब उन्होंने असहयोग का आह्वान किया तो भगत उनके सबसे जोशीले सैनिक बन गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले से युवा भगत सिंह अपने को ठगा महसूस करने लगे। अब उन्हें अपना जवाब खुद तलाशना था। कोई किस तरह आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकता है? उन्हें अपना जवाब मार्क्सवादी क्रांतिकारी संघर्ष में मिला। लेकिन यह अनुसंधान उन्हें मात्र आज़ादी से कहीं आगे ले गया, राष्ट्र निर्माण की ओर। 16 वर्ष की उम्र में भगत सिंह के विचार नए भारत के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण से में तब्दील हुए, जो कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थे। जब लाला लाजपत राय का निधन ब्रिटिश पुलिस कर्मियों की लाठियों से हुए घाव से हुआ तो भगत की प्रतिक्रिया काफ़ी उग्र थी। दमनकारियों की हिंसा का जवाब क्रांतिकारी जवाबी हिंसा के साथ दिया गया। अपने साथियों के साथ उन्होंने दोषी अधिकारियों को 4 गोलियां मार धराशायी कर दिया। यह उनके जीवन का मुख्य मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने उनकी ही रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 2 साल तक बड़ी ही ईमानदारी के साथ किए गए आत्ममंथन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दमन का जवाब हिंसा नहीं है। इसका जवाब नए समाज के संघर्ष के लिए जन आंदोलन निर्माण में निहित था। लेकिन एक भगोड़ा होने के नाते वे लोगों तक पहुंच कैसे पाते? उनके मस्तिष्क में एक जबरदस्त विचार कौंधा, नेशनल असेंबली में बम फेंकने का। यह सोचकर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत खुश हो गए कि इसमें राजनीतिक मारे जाएंगे। लेकिन भगत सिंह किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा, इससे बड़ा धमाका होगा जिससे बहरे भी सुन सकेंगे। एक बार गिरफ्तार होने के बाद वे कोर्ट रूम का प्रयोग लोगों से बात करने के मंच के रूप में कर सकेंगे। उनकी बातों का प्रयोग कर उनके साथी जन आंदोलन का निर्माण कर सकेंगे। यह बहुत ही शानदार रणनीति थी। पकड़े जाने का मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको पुलिस अधिकारी की हत्या के जुर्म में फांसी में लटकाया जाना भी हो सकता था। लेकिन यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए मायने रखता था तो मुक्त भारत का विचार, और उसके लिए उनकी ज़िंदगी या मौत मात्र एक हथियार थे। 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह एक संपूर्ण सिद्धांतवादी बन गए। उनका संघर्ष जीवन से कहीं ऊपर था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों के भीतर ही उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर जन आंदोलन निर्माण की किसी भी संभावना को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अदालत में साहसिक और प्रभावी भाषणों से अपनी आवाज़ को सुनने के लिए मजबूर किया और नए भारत के अपने दृष्टिकोण से भी अवगत कराया। जब उन्होंने जेल में भेदभाव के खिलाफ 63 दिन का अनशन किया तो उन्हें रोजाना पीटा जाता, लेकिन वे नहीं पलटे। हिंसा अब विकल्प नहीं रह गया था। आज हर कोई भगत सिंह को चाहता है, यहाँ तक कि संघ परिवार भी, जिसकी राजनीति के खिलाफ वे थे। लोगों ने उन्हें एक महान भारतीय के रूप में अपना वोट दिया। लोकप्रिय फिल्मों के भ्रमित नायकों को मजबूती और वैधता देने के लिए उनके संदर्भ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनकी सराहना करने का मतलब उनकी बहादुरी के सत्य को समझना है। यह एक बार पिस्तौल का प्रयोग करने में निहित नहीं है, बल्कि यह विचारों और कर्मों से के उत्साहजनक तालमेल में निहित है।